हेलो बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं आयनिक ठोसों में होने वाली त्रुटियों के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो त्रुटियां हैं जैसे कि रिक्तिका त्रुटि है या इंटरस्टिशियल त्रुटि जो है, जिसे हमने कहा था अंतराकाशीय त्रुटि। तो ये जो रिक्तिका त्रुटि है और अंतराकाशीय त्रुटि है ये अनआयनिक पदार्थों में ही पाई जाती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह में इनमें पाई जाती है। तो रिक्तिका दोष और अंतराकाशीय दोष ये अनायनिक पदार्थों में पाई जाती है, परंतु बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस आयनिक प्रकार के होते हैं। तो आयनिक ठोसों में एक विशेष प्रकार का पैटर्न पाया जाता है धनायनों और ऋणायनों का। तो इस आधार पर आयनिक ठोसों में जो दोष है उसको हम आगे क्लासिफाई करने वाले हैं। तो इन ठोसों में जो त्रुटियां पाई जाती है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनको 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उसमें पहली वाली जो है उसको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि। इंग्लिश में इसको यही कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। सिमिलरली दूसरी वाली कैटेगरी को कहा जाता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और तीसरे वाले को कहा जाता है अशुद्धता त्रुटि, इसको कहा जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि क्या होती है? ऐसी आयनिक ठोसों में पाई जाने वाली ऐसी त्रुटि जिसमें धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वो पूरे आयनिक ठोस के मूलानुपाती सूत्र के बराबर हो, तब ऐसे ठोसों को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक सॉलिड्स। और जो त्रुटियां इनमें पाई जाती है उनको कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो दोज डिफेक्ट्स इन विच ratio of cation and anion is equal to the empirical formula of ionic compound, then this defect is known as stoichiometric defect। ओके बच्चों, अब stoichiometric जो डिफेक्ट है इसको हम आगे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है शॉटकी त्रुटि, शॉटकी डिफेक्ट। दूसरा जो इसका प्रकार है, टाइप है, उसको कहा जाता है फ्रेंकल त्रुटि या फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको कहा जाता है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं शॉटकी त्रुटि का मतलब क्या है। जैसे कि आपको डायग्राम से पता चलेगा कि मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई परमाणु है या परमाणुओं का अरेंजमेंट है किसी क्रिस्टल में या चालक में। ठीक है, हम इससे समझ रहे हैं ये हमारे पास कोई परमाणु का पैटर्न है। हम इस पर ए और बी इंडिकेट कर लेते हैं, ए और बी इस पर इंडिकेट कर लेते हैं। अब आप क्या समझेंगे, यहाँ जो ए है वो हमारे केटायंस को यानी एनायन को इंडिकेट कर रहे हैं, और जो बी है वो हमारे एनायंस को यानी ऋणायनों को इंडिकेट कर रहे हैं। अब आप यूं देखना कि भाई इसके अंदर 9 है तो 4.5 है, ये आगे की ओर है, सिमिलर है। जितने धनायन है धनायनों की संख्या ऋणायनों के ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल है। अब हम क्या कहते हैं इस त्रुटि के अंदर कि ऐसी त्रुटि जिसमें कोई एक धनायन और एक ऋणायन समान संख्या में जालक बिंदु को छोड़ करके चला जाए, ऐसी त्रुटियां जिनमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर चला जाए। मान लीजिए कि हमारे पास धनायन है और ये जो ऋणायन है वो अपने जालक बिंदु को छोड़ करके चला गया। अब इसकी जगह पर जो एक एम्प्टी स्पेस हमें दिखाई देगा, इसी एम्प्टी स्पेस को कहा जाता है शॉटकी डिफेक्ट। हिंदी में बोल देता हूँ मैं, शॉटकी त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटियां जिसमें आयनिक क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु को छोड़कर चले जाते हैं, तो हम इन त्रुटियों को शॉटकी त्रुटि कहते हैं। शॉटकी त्रुटि की जो खोज है वो 1926 में शॉटकी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस त्रुटि को कहा गया शॉटकी डिफेक्ट या शॉटकी त्रुटि कहा गया। आप बात समझ के होंगे। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल हैं जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है बच्चों, अब ये त्रुटि की तो आपने परिभाषा देख ली, लेकिन इस त्रुटि के होने से इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस त्रुटि के होने से ठोसों में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात प्रभाव की बात कर रहे हैं हम। पहला प्रभाव यह है कि क्रिस्टल का जो घनत्व है, घनत्व डेंसिटी, तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। तीसरी बात जो है, इसका जो आयतन है, वॉल्यूम जो है वो अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आपको अपन को ध्यान रखना है कि जब शॉर्ट की त्रुटियां आयनिक ठोसों में पाई जाती है तो उनके घनत्व में कमी होती है, विद्युत उदासीनता बनी रहती है, आयतन इसका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये सारे इसके ऊपर प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा जो हम दूसरी चीज देखते हैं कि किस प्रकार के ठोसों में पाए जाएंगे, तो ये जो त्रुटि है ये उन ठोसों में पाई जाएगी, किनमें पाई जाएगी, संभावना पाई जाएगी। तो ये उन ठोसों में पाई जाएगी जिनमें नंबर वन आयनिक गुण ज्यादा हो, आयनिक कैरेक्टर वो कैसा हो, मैक्सिमम। आयनिक गुण कैसा हो, अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। दूसरी बात, इनमें जो धनायन और ऋणायन की जो समन्वय संख्या है, धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, वो अधिकतम हो। धनायन और ऋणायन की समन्वय संख्या अधिकतम हो। और तीसरी बात, जो धनायन है, धनायन व ऋणायन, केटायन और एनायन जो है, इनका जो साइज है, इनका जो आकार है वो कैसा हो, लगभग समान हो। तब उस कंडीशन में हमको शॉर्ट की त्रुटि पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल NaCl का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो NaCl हम जानते हैं तीसरे पीरियड का मेंबर है। NaCl में Na और Cl ये तीसरे पीरियड के मेंबर है। जब Na से Na+ बनता है तो इसका आकार होता है कम, हम पढ़ चुके हैं क्लास में। और जब Cl से Cl- का निर्माण होता है तो इसका आकार होता है ज्यादा। चूंकि हम जब आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसकी जो साइज है वो क्या होती है, कम होती है। तो इसकी साइज कम हो रही है और इसकी साइज बड़ी हो रही है, तो इसकी कमी और इसकी वृद्धि जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इसलिए NaCl के अंदर जो त्रुटि पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, शॉर्ट की त्रुटि होती है। सामान्य संख्या की बात करें, NaCl जो क्रिस्टल होता है उसमें एक Na+ आयन को 6 Cl- घेरे हुए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार एक Cl- को 6 ही Na+ घेरे हुए रहते हैं। तो इनकी समन्वय संख्या, NaCl क्रिस्टल में जो समन्वय संख्या का जो मान है बच्चों वो होता है 6। इसी प्रकार से सीजियम क्लोराइड के अंदर जो समन्वय संख्या है उसका मान होता है 8। ये हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारे पास में शॉर्ट की त्रुटि। सब बच्चे इसको उतार लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे फ्रैंकल त्रुटि की ओर। ठीक है बच्चों, अब ये इसका लगभग उल्टा है। फ्रैंकल त्रुटि की खोज 1926 में फ्रैंकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए त्रुटि को कहा गया फ्रैंकल त्रुटि। अब जरा आप परिभाषा समझेंगे, हमने डायग्राम वही दिया हुआ है। ठीक है, हमने डायग्राम वापस वही दिया हुआ है जो समझाने के लिए हमने इसको A इंडिकेट किया था, इसको हमने B इंडिकेट किया था। ठीक है, आप जरा समझते हैं फ्रैंकल त्रुटि क्या है। ऐसी त्रुटियां, ऐसे डिफेक्ट जो आयनिक ठोसों में पाई जाएगी जिसमें कोई धनायन अपने चालक बिंदु को छोड़कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए तो वो त्रुटियां कहलाती है फ्रैंकल त्रुटि। जरा डायग्राम को देखें आप, हमारे पास एक केटायन या धनायन है और B हम एनायन माने हुए हैं। तो इसमें से कोई धनायन जो है वो कहाँ आ जाए, इंटरस्टिशियल स्पेस में, अंतराकाशीय स्थान में आ जाए, तो हम इसको निकाल करके कहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले जाते हैं। तो ये ए धनायन यहाँ पर आ चुका है इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब ए वाली जो हमारे पास स्पेस था जिसको हमने कहा था लेटिस पॉइंट, जालक बिंदु कहा था, ये जालक बिंदु यहाँ पर खाली रह गया। तो इस खाली वाले स्पेस को हम क्या नाम दे रहे हैं, फ्रैंकल त्रुटि कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में फ्रैंकल त्रुटि। तो फ्रैंकल त्रुटि क्या हुई कि आयनिक ठोसों में
कोई धनायन अपने चालक बिंदु को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है तो उस धनायन के स्थान पर, कैटायन के स्थान पर जो वॉइड रह जाता है, जो स्पेस रह जाता है, उसको कहा जाता है फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि या फ्रैंकल डिफेक्ट की खोज 1926 में फ्रैंकल ने की थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास में AgCl, AgBr, AgI, तो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, उनके अंदर ये त्रुटियां पाई जाती है। अब इस त्रुटि के होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? आप देख रहे हैं कि घनत्व जो है वही रहा, ए परमाणु जो था वो कहीं न कहीं वही है, तो इसके घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज रहेगा। घनत्व अपरिवर्तित, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, आयतन भी अनचेंज रहेगा। तो ये इसके प्रभाव हो गए। किनमें पाई जाएगी? इसका उल्टा करेंगे हम, जिनमें आयनिक गुण क्या हो? मिनिमम हो, कम हो। आयनिक गुण जिनमें कम हो, समन्वय संख्या कम हो, समन्वय संख्या कम हो, मिनिमम हो। धनायन और ऋणायन का जो आकार है वो कैसा होना चाहिए? असमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में फ्रैंकल त्रुटि। ठीक, जो सब बच्चे इसको उतार लेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात कर चुके हैं कि आयनिक ठोसों के अंदर जो स्टोइकियोमेट्रिक प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो कितने प्रकार की होती है और कैसे संपन्न होती है। आप सब बच्चे इसको ध्यान से समझ लेंगे और उतार लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि की। देन गुड बाय।